Hello everyone, today we are going to start class 8th book. It so happen lesson number 6, the fight. In our previous video we already talk about this chapter. In this chapter there are two boys, one is Ranji and another is Suraj. They both fighting for a pool. और in previous match their fight go draws. उनकी जो पिछली फ़ाइट थी वो ड्रॉ हो जाती है और फिर वो कहते हैं कि वो अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू करेंगे टुमारो इन द मॉर्निंग। और वो अब हम ये इस पार्ट में सेकंड पार्ट में रीड आउट करेंगे क्या उनके बीच की जो फ़ाइट है वो कंटिन्यू रहती है या फिर उनका मैच ड्रॉ हो जाते हैं, क्या वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इसके बारे में अब सेकंड पार्ट में रीड आउट करेंगे। तो सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट डे द टू क्लाइमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल। क्लाइमेंट्स का मतलब होता है दावेदार। दोनों दावेदार एक दूसरे को तालाब पर मिलते हैं। दे थ्रू चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। वो एक दूसरे को चुनौती देते हैं और ललकारते हैं, मतलब ललकारना, उनके गुस्सा चढ़ाना। तो वो एक दूसरे को ललकारते हैं और चुनौती देते हैं। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज इन नॉट फाइटिंग ईच अदर बट दे टुगेदर समथिंग। तो वो उन्हें लास्ट में एहसास हो जाता है कि सबसे अच्छा इसका सोल्यूशन है कि एक दूसरे के अपोजिट ना लड़े, जबकि हम एक दूसरे के साथ लड़ने में, एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने में है। उनको लास्ट में ये चीज़ समझ आ जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। व्हेन रंजी गॉट होम ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स, ब्रूशेज एंड शोर्ड ऑन हिज फेस, लेग एंड आर्म्स। जब रंजी अपने घर आया तो अपने चेहरे पर और हाथों और पैरों पर लगे घावों या खरोचों के बारे में बताना उसको बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो कैसे बताए कि उसके ये जितने भी कट्स लगे हैं वो कैसे लगे हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन एन अनयूजली वायलेंट फाइट एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो मतलब उसको ये छुपाना बड़ा मुश्किल हो रहा था उसके लिए कि ये एक हिंसक लड़ाई में शामिल था और उसकी मम्मी ने उससे बाकी बचे दिन में उससे घर रहने की जिद की थी। दैट इवनिंग, उस शाम तो ही वॉज स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार। उस शाम वो फिर से घर से बाहर निकला और वो बाजार गया। वेयर ही फाउंड द कंफर्टेबल सोलेस इन द बॉटल ऑफ द विविडली कलर्ड लेमोनेड, जहाँ उसे विभिन्न रंग मतलब अलग अलग रंग से युक्त नींबू पानी पीकर और a banana leaf full of found of comfort, full of hot and sweet jalebis। और केले के पत्ते में बहुत सारी गर्म और मीठी जलेबियाँ खाकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road। उसने अभी अभी नींबू पानी ख़त्म किया था और सड़क पर उसका प्रतिद्वंदी उसे आता हुआ दिखाई देने लग गया। His first impulse was turn away and look elsewhere, his second throw the lemonade bottle on his enemy। उसे मतलब उसकी एक बार इच्छा हुई कि वो उसके अंदर मतलब एक बार इच्छा हुई कि वो उसकी तरफ ध्यान देने भी ना ही उसके ऊपर बोतल फेंक दे, और उसके मन में दूसरी इच्छा ये हुई कि वो अपने शत्रु के ऊपर सामने से ही बोतल दे मारे। रंजी के मन में ये ख्याल आया जब उसने ये देखा कि उसका जो फाइटर है वो उसके सामने से आ रहा है, उसका प्रतिद्वंदी उसके सामने से आ रहा है। तो उसके मन में आया, एक बार आया कि वो उसकी तरफ देखे ही नहीं, और दूसरी बार उसके मन में आया कि कहीं वो उसके सर के ऊपर जो लेमनेड की बोतल उसने पी थी वो उसके ऊपर सर के ऊपर मार दे। उसके मन में दूसरी बार ये ख्याल आया था। बट ही डिड नाइदर ऑफ दीज थिंग्स, पर उसने उसमें से कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड ऑफ स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट द पासिंग एडवर्सरी। उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इसके स्थान पर उसने क्या किया, अपने मतलब प्रतिद्वंदी को वो गुस्से से देखता रहा, उसने कुछ भी नहीं किया। एंड द वेरियर सैड नथिंग बट आइदर द शॉट बैक विद इक्वल फेरोसिटी। पर वो जो लड़का था उसने भी कुछ नहीं किया, वो भी चुपचाप उसे गुस्से की नज़रों से उसे देखता रहा और वहाँ से वो चला गया। द नेक्स्ट डे वॉज द हॉट, जो नेक्स्ट डे था वो ज़्यादा गर्म था एज द प्रीवियस वन, पिछले दिन के मुकाबले वो ज़्यादा ही गर्म था। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट ऑल द एल्गर फॉर द फाइट। रंजी जो था उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी और उसे आलस भी हो रहा था और वो लड़ाई के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था, वो लड़ना ही नहीं चाहता था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डे एनकाउंटर। उसका शरीर जो था ना पिछले दिन में जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह से वो अकड़ गया था और उसको बहुत ज़्यादा दुख रहा था, दर्द हो रहा था। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज। फिर भी उसने चुनौती को नकारा नहीं, मना नहीं किया। नॉट ही न्यू
नॉट टू टर्न अप द पूल वुड बी द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिफीट। तालाब पर ना जाना मतलब अगर वो तालाब पर नहीं जाता तो ऐसा लगता कि वो युद्ध से हार गया है। उसके शरीर में दर्द था फिर भी वो तालाब पर गया। बट ही कुड नॉट एक्वाइज ऑन हिज डिफीट, पर वो ऐसे हार नहीं मानना चाहता था, बिना लड़ाई में जाए चुपचाप वो हार को स्वीकार कर ही नहीं सकता था। ही मस्ट डेफी हिज एनिमी टू लास्ट और आउटविन हिम, ओनली फॉर देन ही कुड बी द रिस्पेक्ट। उसने अंत तक मतलब उसे शत्रु को चुनौती दी और उसको मन में आया कि वो उसको पछाड़ेगा, फिर अपना उसको आदर प्राप्त होगा, उसको सम्मान प्राप्त होगा। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ, अगर वो अभी से ही आत्मसमर्पण कर देता है, ही वुड बी बिटन फॉर ऑल द टाइम, फिर उसे हमेशा ही हारता रहेगा, मार खाता रहेगा। बट टू फाइट एंड बिटन टुडे देम लेफ्ट हिम, अगर वह आज की लड़ाई करता है और उसे हरा देता है, फ्री टू फाइट एंड बिटन अगेन, फिर वो पुनः से लड़ने के लिए आज़ाद हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड टू राइट टू पूल द फॉरेस्ट, जब तक वो लड़ता रहेगा तब तक जंगल में जो तालाब है ना उसका अधिकार रहेगा, उसको ये रहेगा कि मैं जीतता ही रहूँगा और ये जो तालाब है ये मेरा है। तो रणजी जो है हार नहीं मानना चाहता था, वो लगातार युद्ध के लिए जाता है और उसको लकारता है। उसके मन में ये आया कि अगर वो बिना कुछ लड़े ही हार जाएगा, युद्ध करने नहीं जाएगा, फिर वो लगातार हारता ही रहेगा, ये उसके लिए अच्छा नहीं होएगा। इसलिए रणजी जो है वो लगातार युद्ध करने के लिए जाता ही रहता है। अब आ जाओ आगे। ही वॉज हाफ होपिंग द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंजेस, उसे मतलब उसको ऐसा लग रहा था, आधी आधी आशा आ रही थी कि कहीं जो उसका प्रतिद्वंदी है वो लड़ाई को भूल तो नहीं गया। बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही saw his opponent sitting stripped to the waist on the rock of the other side of the pool। पर जब उसके ये जो आशा थी ना वो तब ख़त्म हो गई जब उसने देखा जो उसका प्रतिद्वंदी है वो तालाब की दूसरी तरफ एक चट्टान के ऊपर बिना कपड़ों के बैठा हुआ है। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, जो लड़का था वो अपने शरीर के ऊपर तेल लगा रहा था। ही वॉज saw the Ranji beneath the salt tree and called a challenge across the waters of the pool। उसने रंजी को ये साल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा और उसको अपनी तरफ लड़ने के लिए बुलाया। कम ओवर द ऑन द साइड एंड फाइट ही शाउटेड, उसने कहा कि इधर आ जाओ और लड़ाई करो, वो चिल्लाया। बट रणजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट एनी कंडीशन ले डाउन बाय द ओपोनेंट, लेकिन रणजी जो है प्रतिद्वंदी द्वारा मतलब शर्त मानने को तैयार ही नहीं था। कम दिस साइड एंड फाइट, तो रंजू से कहता है कि तुम इधर आके लड़ो, मैं नहीं उधर आऊँगा। ही शाउटेड बैक, वो उसकी तरफ चिल्लाया विद इक्वल विगर, उतनी ही ताकत के साथ। विगोर का मतलब होता है ताकत। स्विम अक्रॉस एंड फाइंड मी हेयर, तुम तैर के इधर आ जाओ और मुझसे युद्ध कर लो। कार्ड द अदर, दूसरे ने कहा। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम लेंथ द पूल, तो क्या तुम मतलब यहाँ पे तैर कर नहीं आ सकते, तुम्हारे अंदर इतना भी साहस नहीं है। बट रणजी हैव स्वम द लेंथ पूल डजन टाइम्स विदाउट टेयरिंग एंड हेयर ही शुड द सैरियर सुप्योरिटी, जो रणजी है वो तालाब की इस लंबाई से कई बार उसको पार कर चुका था और उसने अपनी श्रेष्ठता दिखाएगा, उसको ऐसा लगा। So slipping out of the vest, he dived straight into the water and cutting through it the knife and surfaced with the hardly splash। उसने क्या किया, वो अपनी कमीज को उतारकर उसने पानी में गोता लगाना स्टार्ट कर दिया। इसे एक चाकू की तरह वो काटता हुआ बिना छपाक किए सीधा ही वहाँ पर आ गया। द वेरियर माउथ हंग ओवर द अमेजमेंट, जो लड़का था उसका मुंह जो है ना आश्चर्य से खुला को खुला रह गया, क्योंकि जो रणजी था वो 1000 ऑफ टाइम्स उसको पार कर चुका था, तो वो उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि हाउ यू कैन डाइव, ही एक्सप्लेन। उसने कहा कि मतलब तुम डुबकी लगा सकते हो, उसको हैरानी हुई। ये आसान, इट इज़ ईजी, यह बहुत आसान है, शायद रणजी ने कहा। थ्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव, तो उसने क्या कहा, रणजी ने उससे कहा कि गहरे पानी में चलते हुए ऐसा मतलब इंतज़ार करना बहुत आसान है रणजी के लिए, ऐसे वो कितनी बार गोता लगा चुका है। वो रणजी से पूछता है क्या तुम डाइव नहीं कर सकते, क्या तुम गोता नहीं लगा सकते हो नदी के अंदर। रणजी ने उसे बोला। नो सेड द अदर, नहीं दूसरे ने कहा। आई जम्प स्ट्रेट इन, मैं सीधा छलांग लगाता हूँ। बट इफ़ यू टेल मी हाउ, अगर तुम मुझे कहोगे कैसे
आई विल मेक अ डाइव, मैं गोता लगा लूँगा। इट इज़ ईजी सैड रंजी, रंजी ने कहा कि ये बहुत आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, चट्टान पर खड़े हो जाओ। स्ट्रेच्ड योर आर्म्स आउट, अपनी भुजाओं को फैलाओ। एंड एलो योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपनी भुजाओं को और अपने पैरों को, अपनी भुजाओं को फैलाओ, अपने सिर को पैरों की जगह पर लाने दो। ऐसा करोगे तो तुम डाइव लगाने में आसान हो जाएगी। द वॉरियर स्टूड अप, जो योद्धा था वो खड़ा हो गया। स्टीफन स्ट्रेट, बिल्कुल स्थिर और सीधा। स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स, वो अपने हाथों को फैलाने लगे। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, उसने अपने आप को पानी में फेंक दिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, वो अपने पेट के बल गिरा। विद क्रैश दैट सेंड द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और वृक्षों के ऊपर जो चीखते हुए जो वृक्ष थे, जो पक्षी थे वो उसके ऊपर से वृक्षों के पर से चीखते हुए उड़ गए। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, जो रंजी था वो फेंक कर हंसने लगा, और रंजी जोर जोर से हंसने लगा। तो ये था कि इसमें आगे जो लड़का था उसको तैरना ही नहीं आता था, उसको डुबकी लगानी नहीं आती थी। वो रंजू उसे डुबकी लगाना सिखा रहा था, पर जैसे ही वो रंजू सर कहता है कि तुम अपने पैरों की और सर की तरफ लाओ और तुम डुबकी लगाना बहुत आसान हो जाएगा, पर वो जो लड़का था उसने जब ऐसा किया तो वो पेट के बल गिर गया। तो रंजी जो थे और जितने भी पक्षी वगैरह थे वो उड़ गए, और रंजी उसके ऊपर हंसने लग गया। आर यू एम्प्टिंग द पूल, क्या तुम तालाब को खाली करने का प्रयास कर रहे हो? ही आस्क्ड द वॉरियर टू केम टू द सरफेस स्पॉटिंग द वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, उसने पूछा जैसे कि तुम ये जो पानी है उसको बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर दोगे क्या? मतलब ऐसा लग रहा है कि वेल की तरह धकेलते हुए आए जा रहे हो तुम। Was isn't good, asked the boy, evidently proud of his feat. क्या ये अच्छा नहीं था? लड़के ने उससे मतलब करतब करते हुए गर्व से पूछा। नो इट नो वेरी गुड सेड रंजी, ज़्यादा अच्छा नहीं था, रंजी ने कहा। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सी आई विल डू इट अगेन, देखो मैं इसे दोबारा से तुम्हें करके दिखाता हूँ। रंजी उस दूसरे लड़के को कह रहा है कि मैं दोबारा से डाइव लगा के दिखाता हूँ, तुम इसे एक बार और देखो। एंड पुलिंग हिमसेल्फ ऑन द रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, उसने अपने आप को चट्टान की तरफ खींचते हुए दूसरी अच्छी डुबकी उसे लगा के दिखाई। द अदर बॉय वेटेड हिम टू कम अप, दूसरा जो लड़का था वो उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। स्विमिंग अंडर द वाटर, नीचे की तरफ तैरते हुए रंजी क्राइड हिम केम अपॉन फ्रॉम हिज बिहाइंड, उसने उसे कहा और चक्कर लगाते हुए कि तुम उसके पीछे उसके ऊपर आकर बैठो, ऊपर आ जाओ। हाउ डिड यू डू दैट? आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ, तुमने इसे कैसे किया? वो लड़का हैरान होकर उससे पूछने लग गया। कांट यू स्विम अंडर वाटर? आस्क्ड रंजी, क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते हो? रंजी ने पूछा। नो बट आई विल ट्राई इट, नहीं मैं परंतु कोशिश कर सकता हूँ। द वॉरियर मेड अ ट्रिमेंडस एफेक्ट टू द प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड इंडीड थ्रो हैड गॉन राइट डाउन थ्रू द बॉटम, जो लड़का था वो तालाब के नीचे डुबकी मारने का प्रयास किया और वास्तव में वह सोचता था कि सीधा नीचे चला गया, जबकि उसकी जो पीठ थी वो बत्तख की भांति ऊपर तैर रही थी। remained above the surface. रंजी however did not discourage him, रंजी ने उसे बिल्कुल भी मतलब डिस्करेज नहीं किया, उसको परेशान नहीं किया, हतोत्साहित नहीं किया। इट वॉज नॉट अ बैड ही सैड, उसने कहा कि ये ज़्यादा बुरा नहीं था। बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तुम्हें ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। विल यू टीच मी? आस्क्ड हिज एनिमी, क्या तुम मुझे सिखाओगे? उसके शत्रु ने पूछा। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यू मस्ट टीच मी, तुम मुझे ज़रूर सिखाना होगा। इफ़ यू टीच मी, अगर तुम मुझे सिखाते हो। आई विल बीट यू, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम यहाँ रोज़ आओगे और मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक सैड रंजी, रंजी ने कहा अगर तुम चाहते हो तो। They had pulled themselves out of the water and were sitting by side and the smooth grey rock, वो दोनों पानी से बाहर निकल जाते हैं और एक साथ एक चिकनी स्लेटी के ऊपर चट्टान के ऊपर बैठ जाते हैं। माई नेम इज़ सूरज सैड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा, लड़के ने कहा कि मेरा नाम सूरज है। वट इज़ यूअर्स, तुम्हारा नाम क्या है?
इट इज़ रंजी, मेरा नाम रंजी है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं नहीं हूँ। आज सूरज ने पूछा मैं शक्तिशाली हूँ या नहीं। बेंडिंग हिज आर्म सो दैट द बॉल ऑफ अ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ द फ्लैश, जो उसने अपने हाथों को इस तरह से मोड़ते हुए कि उंगलियों की जो उसके हाथ की मांसपेशियाँ हैं वो उसके मतलब बिल्कुल वाइट फ्लैश मांस जो सफ़ेदी की तरफ बढ़ता हुआ एक गोल गेंद की तरफ उसका जो मांस है वो दिखाई दे रहा था। यू आर स्ट्रॉन्ग सैड रंजी, रंजी ने कहा कि तुम ताकतवर हो। यू आर अ रियल पहलवान, तुम एक अच्छे पहलवान हो, वास्तविक में तुम एक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर, एक दिन तुम विश्व के कुश्ती चैंपियन बनूंगा सैड सूरज ने कहा। स्लैपिंग हिज थाइज, अपनी जांघों के ऊपर थपकी मारते हुए, विच शूक विल इम्पैक्ट ऑन हिज हैंड, जिसका जो प्रभाव था उसके हाथों के ऊपर भी पड़ा। इट लुक्ड क्रिटिकली एट द रंजी हार्ड थिन बॉडी, ये रंजी के सख्त और पतले शरीर की तरफ समीक्षा करते हुए उसने देखा। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ ही कंसीडर्ड, तुम भी काफ़ी मजबूत हो, उसने स्वीकार किया। बट यू आर टू बोनी, तुम अब बहुत ज़्यादा हड्डियाँ लो, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हड्डियाँ है। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मैं जानता हूँ तुम अच्छी तरह से नहीं खाते हो। यू मस्ट केम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम मेरे साथ आओ और अब मेरे साथ तुम अपना भोजन कर सकते हो। आई ड्रिंक 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं हर रोज़ एक गिलास 1 सेर दूध का पीता हूँ। यू हैव गोट योर ओन काओ, बी माई फ्रेंड एंड आई मेक यू द पहलवान लाइक मी, हमारे पास अपनी गायें हैं, मेरे मित्र, मैं तुम्हें अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। तो लास्ट में वो दोनों ना धीरे धीरे करते ऐसी बातें करते करते पहलवान और रंजी फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर पहलवान उसे कहता है कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तुम तो कितने बॉनी हो, तुम्हारे अंदर तो सिर्फ हड्डियाँ मांसपेशियाँ तो है ही नहीं, तो तुम एक काम क्या करो, तुम अपना खाना मेरे साथ खाया करो, हमारे घर तो अपनी गाय भी है, मैं तुम्हें अपनी तरह पहलवान बना दूँगा। बी माई फ्रेंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें अपनी तरह पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, दैट्स फेयर इज़ नॉट, तो कहता है यदि तुम मुझे गोता मारना सिखा दोगे, पानी के नीचे तैरना सिखा दोगे, तो मैं तुम्हें अपने जैसा पहलवान बना दूंगा, क्या ये सही है तुम्हारे लिए, ठीक है या नहीं। दैट्स फेयर सैड रंजी, रंजी ने कहा ये ठीक है। तो ही डाउटेड इफ़ दे गेटिंग द बेटर एक्सचेंज, उसे मतलब ये था कि इससे ज़्यादा अच्छा उसे और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता उसको सिखाने के चक्कर में। सूरज पुट हिज आर्म्स अराउंड द यंगस्टर बॉय एंड सैड वी आर फ्रेंड्स, सूरज ने उस छोटे लड़के के जो कंधे थे उसके ऊपर अपने हाथ डाले और उसने कहा कि अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। दे लुक्ड ईच अदर विद ऑनेस्ट, वो एक दूसरे की तरफ ईमानदारी से देख रहे थे। अनफ्लीचिंग आइज़ को बिना झुपकाए वो कॉन्टीन्यूसली सी कर रहे थे। इन द मोमेंट ऑफ लव एंड द अंडरस्टैंडिंग वी बॉन्ड, और उसमें जब मतलब उनमें जो थी ना अच्छा प्रेम था और अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग थी। वी आर फ्रेंड्स, अब हम दोस्त बन गए, सैड रंजी ने कहा। द बर्ड्स हैड सेटल अगेन, जो ये बर्ड्स थी वो दोबारा से पेड़ के ऊपर आके बैठ गई। एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड शेड ऑफ द सॉल्ट ट्री, और जो तालाब था वो बिल्कुल साल के पेड़ की छाया में बिल्कुल शांत और स्वच्छ हो गया था। इट इज़ आवर पूल, ये हमारा तालाब है सैड सूरज ने कहा। नोबडी एल्स केम हियर विदाउट आवर परमिशन, कोई भी यहाँ हमारी परमिशन से नहीं आएगा। हु वुड डेयर, कौन साहस करेगा, हु वुड डेयर, कौन साहस करे, सैड रंजी ने कहा। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, मतलब वो रंजी जो था मुस्कुराते हुए कह रहा था कि ऐसा साहस कौन करेगा, यह जानते हुए आज का दिन उसने जीत लिया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, द फाइट बिटवीन टू बॉयज सूरज एंड रंजी अबाउट द पूल, रिटन बाय द रस्किंग बॉन्ड। तो ये स्टोरी आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर होगी और कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। तो इसके जो आगे कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस दे रखे हैं, कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस जो दिए हैं आपको, उसको रीड करना और इसको अपने आप सॉल्व आउट करने की कोशिश करना। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी।